Good morning, student. Once again, welcome to the Discover Tuition classes. I'm Samir. तो हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप की और पार्टनरशिप के अंदर हमने अब तक डेफिनेशन देखी, रीजंस देखे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप. Definition देखी and we talked about the characteristics of the partnership. Today we are going to talk about the partnership deed. Once again, it is an important document before entering into the partnership with anyone. किसी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं हम, तब पार्टनरशिप डीड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. और पार्टनरशिप डीड है वो रिटर्न के अंदर रखना, इट इज़ अ डिज़ायरेबल एंड एडवाइजेबल टू, सो दैट कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कोई भी डिस्प्यूट होता है फ्यूचर के अंदर, तो हम पार्टनरशिप डीड को कंसिडर करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं. तो इसके वजह से पार्टनरशिप डीड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर कभी भी पार्टनर्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है पार्टनर्स के बीच, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, कैपिटल के रिलेटेड प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, ड्राइंग रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. सो ये सब क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं. तो इसके लिए अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो उसका सॉल्यूशन हम आसानी से ला सकते हैं. तो पार्टनरशिप डीड, इट्स अ partnership agreement can be written or oral, but written agreement of partnership is known as a partnership deed. Following content is included in partnership deed. कुछ contents है वो partnership deed के अंदर include होते हैं कि जिसके वजह से हम फ्यूचर के अंदर आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हम पार्टनरशिप डीड के ऊपर से ले सकते हैं. द फर्स्ट इज डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स. पहले पॉइंट के अंदर जब हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं तो उसके अंदर डिटेल्स दी जाती है कि नाम क्या होगा, नाम क्या है पार्टनर का, एड्रेस कहाँ का है, कहाँ पे पार्टनर्स रहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह. तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिटेल्स दी जाती है. सेकेंड है डिटेल्स ऑफ द फर्म, नेम, एड्रेस, ये सब इंक्लूडेड होता है डिटेल्स ऑफ द फर्म के अंदर. टाइप्स ऑफ बिजनेस, हम किस प्रकार का, किस टाइप का बिजनेस करने वाले हैं, जो हम अपने आगे के पॉइंट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के अंदर लीगल बिजनेस ज़्यादातर हम करते हैं, ना कि इलीगल बिजनेस जो हमारे लॉ के अगेंस्ट होते हैं, वैसे हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस कि कौन से टाइप का बिजनेस हम करने वाले हैं उसका इंफॉर्मेशन दिया जाता है. कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, फोर्थ वन, हमारा पार्टनरशिप है वो कौन सी डेट को चालू हुआ था उसका यहाँ पे मेंशन किया जाता है. कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल इन्फ्यूज करेगा बिजनेस के अंदर, which is mentioned in this point. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर कैपिटल बिजनेस के अंदर लाए. कोई पार्टनर बिना कैपिटल के भी पार्टनरशिप कर सकता है या फर्म के अंदर ज्वाइन हो सकता है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो कैपिटल पार्टनर बिजनेस के अंदर या फर्म के अंदर लाते हैं तो वो कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा. बट
अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं की गई है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। सो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये मेंशन होना जरूरी है कि पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग, कि कोई भी पार्टनर कितना ज्यादा विड्रॉ कर सकता है, उसका मेंशन ड्रॉइंग के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि कितना पे करना। हाँ, बिजनेस है, पार्टनर है, बिजनेस के अंदर कितना भी ड्राइंग करे, लेकिन उस ड्राइंग के ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, वो पार्टनर को पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट्स काइंड ऑफ एन इनकम फॉर द बिजनेस, तो वो मेंशन होना जरूरी है कि जिसके वजह से पार्टनर को मालूम पड़े अगर वो कुछ भी चीज विड्रॉ करता है तो उसके ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो मालूम रहे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के अंदर एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि किस रेशियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज हम जानते हैं कि कोई भी बिजनेस है वो क्यों स्टार्ट किया जाता है, प्रॉफिट के लिए स्टार्ट किया जाता है। और ये मेंशन होना ज़रूरी है कि कैपिटल के रेशियो के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को डिवाइड किया जाएगा या फिर कोई अलग तरीके से ही उसका डिसीजन लिया जाएगा। तो ये पॉइंट का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी प्रोविजन, इफ देयर इज नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड in terms of distribution of profit and loss, then there should be equal distribution of profit and loss among the partners. अगर कोई भी कुछ भी नहीं बोला गया कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस रेशियो में किया जाएगा, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा बिटवीन द पार्टनर्स। Salary, bonus, commission, remuneration of partners. There is no provision regarding payment of salary, bonus, commission and remuneration of partners in partnership act. But अगर कोई पार्टनर एक्टिव तरीके से बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर रहता है, तो पार्टनरशिप डीड के अंदर हम प्रोविजन मेंशन कर सकते हैं कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के अंदर, तो उसका सैलरी क्या होगा, उसका बोनस कितना मिलेगा, उसको कमीशन कितना दिया जाएगा, उसका रेम्यूनरेशन कितना होगा, ये सब हम पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन provided by the partners to firm. उसके बाद कभी भी फर्म को जरूरत पड़े तो पार्टनर है वो लोन के तौर के ऊपर बिजनेस के अंदर पैसे लाता है। तो जब कभी भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा जाता है, मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर just because of any reason partners haven't mentioned the interest on loan provided by the partner to the firm, तो 6% के हिसाब से पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट इज गुडविल। कभी भी
कोई दूसरा इंसान हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो उस टाइम के ऊपर हमारे बिजनेस का गुडविल क्या है वो जब नया पार्टनर एंटर होता है तभी डिसाइड किया जाता है, या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या कोई पार्टनर का डेथ हो गया है, तो उस टाइम के ऊपर गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी वो भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया गया होता है। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, कब पार्टनर को एडमिशन दिया जाएगा या जब कभी भी नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आता है तो उस टाइम के ऊपर उसका प्रॉफिट शेयर रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, कितना कैपिटल लाएगा, क्या फॉर्म का गुडविल है, ये सब मेंशन किया जाता है। और जब कभी भी रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है पार्टनर का, तो उस टाइम के ऊपर एज पर द गुडविल या कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो जो फॉर्म का वैल्यू है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया होता है। एंड दिस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्म, अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस अराइज होता है तो व्हाट वुड बी द प्रोसीजर ऑब्टेन्ड बाय द पार्टनर टू डिसॉल्यूट द फॉर्म, कि कौन से प्रोसीजर के तरीके से फॉर्म को डिसॉल्यूट करेंगे या फॉर्म पार्टनरशिप को खत्म करेंगे, वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है किस तरीके से की जाएगी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी पार्टनर्स के बीच में। तो उस पॉइंट को लेके हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।